जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी एक बहुत ही बढ़िया विभाग में वैकेंसी निकल के आ गई है जो कि है ESIC। इस पर हम वीडियो भी बनाए थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि सर इस पे जो बढ़िया वाला पोस्ट है MTS, क्योंकि उसको बढ़िया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पर स्किल टेस्ट नहीं है, उस पर योग्यता केवल मांगा है 10th पास, ठीक है, और उस पर स्किल टेस्ट नहीं है, ज़्यादा उस पर झंझट नहीं है। समझ में आ गया? तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। तो आपके कमेंट के डिमांड पर दोस्तों मैंने यह वीडियो बनाया है। और इस वैकेंसी में सबसे बड़ा खासियत क्या है पता है? कि इस पर आपका 6 महीना के अंदर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो MTS पोस्ट में ESIC में सैलरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, विभाग भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और स्टेट वाइज दोस्तों वैकेंसी निकलता है आपका। आप जिस भी राज्य में चाहोगे वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस वैकेंसी को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपने यदि कमेंट किया है या फिर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत बड़ी जानकारी दूंगा। MTS की बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है, विभाग अपने आप में काफ़ी अच्छा है दोस्तों। देखिए, MTS नया वैकेंसी 2023, ये SSC MTS नहीं है, ठीक है, ये SSC MTS बिल्कुल भी नहीं है। ESIC भारत सरकार रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो ये एक 100% सरकारी वैकेंसी है, केंद्र सरकार के रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो आपको इसके लिए फॉर्म 100% फिलअप करना है, लेकिन उसके लिए दोस्तों सारा चीज समझना होगा, जानना होगा, इसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। देखिए, योग्यता को यहां पर क्लियर कर देते हैं कि सभी 10वीं पास के स्टूडेंट इस पे फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका कितनों भी मार्क्स है 10th में, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप इस पे फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। 10th पास के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया मौका आपके हाथ में है, ठीक है। सैलरी जब देखोगे ना तो मस्त मजा आएगा। देखो, पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो टोटल सीट आपका 17,710 बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इतना सीट के लिए आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस पे बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो कि डिपार्टमेंटल भरा जाएगा, प्रमोशन के माध्यम से उसको भरेगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, और जिस पे आपका स्किल टेस्ट मांगेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को स्किल टेस्ट में दिक्कत होता है, इसलिए हम आज आपको स्पेशल बताएंगे MTS के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों, जिस पे किसी भी प्रकार का कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यदि आप ग्रेजुएट हैं दोस्तों तो आप 2-3 प्रकार की वैकेंसी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि इस पे सिलेक्शन जल्दी होगा MTS में, क्योंकि इसका सिलेबस वगैरह दोस्तों थोड़ा सा आसान है, ठीक है। यहां पर आपको हम बताते चले दोस्तों, 17,710 जो टोटल सीट है, इतना तो आप नहीं भर सकते। आप भर कितना पाइएगा? 3341, 3,341 MTS पोस्ट का वैकेंसी है, जो कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा इसी में फोकस कर रहे हैं, MTS वाला पोस्ट में, ठीक है। इस पे दोस्तों यदि देखोगे ना 17,710, तो लगभग 70% जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंटल भरेगा, प्रमोशन के माध्यम से भरेगा। जो LDC में था वो पहुंच जाएगा UDC में, जो MTS में पहले बहाली हुआ था वो पहुंच जाएगा LDC में, मतलब प्रमोशन होते होते सीट खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो नए विद्यार्थियों के लिए बचेगा वो बहुत ही कम पोस्ट बच रहा है। उसमें से भी दोस्तों सबसे बढ़िया जो सीट है ना वो है MTS का, ठीक है। SSC MTS में आपने कभी सोचा होगा कि हम जाएंगे, हो सकता है आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर आप उसमें नहीं एग्जाम पास कर सके, तो आप क्या करोगे? इसमें MTS में आप जा सकते हो, काफी बढ़िया पोस्ट है। देखिए, यहां पर अप्लाई करने में 500 रुपए लगेगा सभी जनरल OBC EWS का, और 250 रुपए SC ST और महिलाओं को देना होगा, ठीक है। एज लिमिट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अदर पोस्ट की मैं आपको यहां पर एज नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पर स्पेशल एज बता रहा हूं दोस्तों MTS वाला पोस्ट के लिए, ठीक है। MTS वाला पोस्ट में 18 से 25 साल आपका एज लिमिट दोस्तों होना चाहिए। ये हम बता रहे हैं जनरल कैंडिडेट का, सभी UR कैटेगरी के विद्यार्थियों का 18 से 25 साल। ये राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं है, फिर से सुन लीजिए, ये राज्य सरकार का वैकेंसी नहीं है, ये भारत सरकार का वैकेंसी है, ठीक है, केंद्र सरकार का वैकेंसी है। आपका किसी भी राज्य में कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। देखिए, 18 से 25 साल जनरल, और OBC को 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है, और SC ST को दोस्तों 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, OBC का कितना होगा? 18 से 25 से 28, और SC ST का हो जाएगा 18 से
25 30 साल, ठीक है, ये मिलेगा आपको रिलैक्सेशन। सैलरी देखिए, ध्यान से सुनिए, 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपका शुरुआती वेतन इस पे रहेगा। अप्लाई डेट वगैरह सब चीज बताएंगे, ध्यान से वीडियो को देखो, ठीक है। 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा। कहने का मतलब इस पे ओवरऑल जो शुरुआती हाथ में सैलरी मिलेगा वो आपका मिलेगा दोस्तों 30,000 प्लस, 30,000 प्लस आपका शुरुआती वेतन है एमटीएस पोस्ट में, ठीक है। 10th पास करके केंद्र सरकार में नौकरी करके, इतने अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी करके यदि शुरू में इतना वेतन मिले तो अपने आप में इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। तो वेतन अपने आप में काफी अच्छा है। और एक चीज यहां पर लिख दी हम, स्टेट वाइज वैकेंसी इस पर निकलता है कि बिहार में इतना, झारखंड में इतना, यूके में इतना, ठीक है, पंजाब में इतना। तो आप जिस भी राज्य में इंटरेस्टेड होंगे वहां आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। अब किस राज्य में कितना सीट निकलेगा ये दोस्तों विज्ञापन आने के बाद पता चलेगा। अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ शॉर्ट में कि क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, सारा चीज बताया गया है कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्राइटेरिया होता है। अप्लाई डेट वगैरह हम बताएंगे कि कब से ये अप्लाई होगा। तो ये दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी आपका आने वाला है। अब यहां पर समझिए एमटीएस का जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस को समझना दोस्तों बहुत जरूरी बात है। और आप लोग सोचते होंगे कि ये कोई नया विभाग है या वैकेंसी पहली बार आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वैकेंसी आता रहता है, ठीक है। 2021 में लास्ट ये वैकेंसी आया था, ठीक है, और अपने आप में काफी बढ़िया वैकेंसी है। बहुत तेज गति से ये वैकेंसी दौड़ता है दोस्तों। 6 महीना में, मात्र 6 महीना में आपका ज्वाइनिंग करा के कंप्लीट कर देगा सारा चीज से, ठीक है। ये एसएससी रेलवे से बिल्कुल अलग है। इसका एग्जाम सारा प्रोसेस ये खुद कंडक्ट करती है। कौन करता है? ये खुद कंडक्ट करती है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे सिलेक्शन के प्रोसेस पर, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, अदर पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, लेकिन एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। क्या है? आपको 2 एग्जाम देना है, एक है पीटी और दूसरा है मेंस, जिसको बोलेंगे फेज 1 और फेज 2, ठीक है। आपको 2 एग्जाम देना है, प्रीलिम्स देना है और मेंस देना है। पीटी और मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और इसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। यही 2 एग्जाम दीजिए, अपना कागज पत्र चेक करवाइए और ज्वाइनिंग कर लीजिए। अब बोलो इससे आसान और क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही अपने आप में काफी बड़ा वैकेंसी दोस्तों। सिर्फ 2 ही स्टेप में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, सिर्फ 2 ही स्टेप में ज्वाइनिंग होगा, बिना किसी स्किल टेस्ट का, बिना किसी झंझट का आप फाइनली एमटीएस ज्वाइन करोगे। इसमें प्री एग्जाम का सिलेबस समझिए। सिलेबस दोस्तों ज्यादा कुछ उटपटांग सिलेबस नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। जो आप एसएससी के लिए पढ़ते हो ना, वही सिलेबस इसमें भी है। जो आप एसएससी के लिए पढ़ते हो वही सिलेबस इसमें है। जीके और करंट अफेयर्स रहेगा 25 क्वेश्चन। पीटी का हम लोग बात करें, प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए। जीके और करंट अफेयर्स रहेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछेगा 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पूछेगा दोस्तों 25 क्वेश्चन और इंग्लिश पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो 25 चौका कितना हो गया? 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 200 नंबर, 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग, और ये जस्ट क्वालिफाइंग होगा। ये जो प्रीलिम्स है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है उसमें पहुंचने के लिए, समझ में आ गया। मेरिट जो बनेगा आपका मेंस के ऊपर बनेगा, ये सिर्फ पास करने के लिए, इट इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। अब मेंस की सिलेबस की बात करेंगे तो ज्यादा कुछ भी बदलाव नहीं होगा इस पे, सिर्फ क्वेश्चन का संख्या बदल जाएगा। देखिए जीके और करंट अफेयर्स रहेगा 50 क्वेश्चन, यहां पर 25 था वहां 50 हो गया। मैथमेटिक्स से रहेगा 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से पूछेगा 50 क्वेश्चन। तो 50 तो का यहां पर 200 क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। अप्लाई डेट इंतजार करो, हम बता रहे हैं। 200 क्वेश्चन पूछेगा, 200 मार्क्स, 1/4 का माइनस मार्किंग, और ये मेरिट में जुड़ेगा। इसी से आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा, यही आपका डिसाइड करेगा। मेंस ही इंपॉर्टेंट है, पीटी तो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, ठीक है, क्वालिफाई के लिए है। मेंस आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। अब आप सवाल करोगे कि सर इसका अप्लाई कब होगा। देखिए अप्लाई कब होगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अभी ESIC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया है कि किस पोस्ट में कैसे क्या होता है, किसका क्राइटेरिया क्या रहता है, किसका योग्यता क्या रहेगा, किसका एज लिमिट क्या रहता है,
कि इसमें क्या सिलेबस रहता है, तो ESIC के द्वारा दोस्तों बस अभी यही बताया गया है। और बहुत ज़्यादा दोस्तों संभावना जताया जा रहा है कि ये दोस्तों नवंबर के सेकेंड वीक तक, देखिए नवंबर के सेकेंड वीक तक आपका वैकेंसी आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर प्रकार का नौकरी, वैकेंसी, जॉब का इंफॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ढंग से दोस्तों लिख करके समझा देते हैं। तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसका वैकेंसी निकल के आ रहा है। ये SSC MTS नहीं है, ये ESIC के द्वारा दोस्तों MTS पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, यदि आप कंप्यूटर में स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो आप कमेंट में करना कि सर हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आप ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के लिए वीडियो बनाओ, जैसे कि UDC के लिए है, ठीक है, हेड क्लर्क के लिए है, और भी कौन कौन सा पोस्ट है इस पे हम उस पर वीडियो बना देंगे। लेकिन जो अधिकतम विद्यार्थी फिलअप करेंगे यहाँ पर पोस्ट, वो रहेगा सबसे ज्यादा मारामारी रहेगा MTS वाला पोस्ट में, क्योंकि इस पे स्किल टेस्ट नहीं होगा, इस पे स्किल टेस्ट नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी ज्यादा बिना झंझट वाला नौकरी चाहता है कि हम एग्जाम देंगे और डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफी बढ़िया मौका है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।